लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है। एग्जिट पोल भी आ चुका है। एग्जिट पोल में भाजपा और एनडीए पूरी तरह से अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हालांकि भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। उस एग्जिट पोल के कितना करीब भाजपा पहुंच पाई है, अपना खुद का जो लक्ष्य रखा था उसके लिए सीधे हम धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह से रूबरू होते हैं। सर बताइए, कैसा रहा पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया थी? लंबी प्रक्रिया थी, 7 चरण में चुनाव हुए और अब एग्जिट पोल भी आप लोगों के पक्ष में है। देखिए, चुनाव होता है और चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल की परंपरा है कि उसके घंटा 2 घंटा के बाद आना प्रारंभ होता है। तो अभी 1 जून को देश में अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद एग्जिट पोल आना शुरू हुआ और कई एजेंसियों का एग्जिट पोल आया है। सब रूप को अगर देखेंगे तो सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट बहुमत करीब करीब 2/3 की ओर एग्जिट पोल में आ रही है बात कि यह चुनाव परिणाम आएगा। यह अपेक्षा के अनुकूल है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, और अब की बार 400 पार उसके करीब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, और एक एजेंसी का नहीं है, अनेक एजेंसी का है और सभी में करीब करीब समानता है। तो यह विश्वसनीयता लगता है कि जब सब में समानता हो जाए तो विश्वास उस पर किया जा सकता है। और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल में परिणाम दिखाया जा रहा है वही परिणाम आने की प्रबल संभावना है। धनबाद के साथ साथ अगर हम पूरे झारखंड की बात करें तो 14 सीटें हैं यहाँ पर जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें आप लोगों को कुछ नुकसान दिख रहा है, ऐसा कुछ आप लोगों को लग रहा है? नहीं, यह तो निश्चित रूप से एग्जिट पोल में भी है कि पुराने परिणाम की पुनरावृत्ति होगी। भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है कि 14 सीट जो हमारे पास एनडीए के पास है, एनडीए के पास हो सकता है, क्योंकि एक तो आजसू को जो हमारी एलआई पार्टी है उसके साथ हमारा समझौता है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि 14 में 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल में पिछले एक आध एग्जिट पोल वाले ने 14 के 14 भी दिया है। एक में दिखा रहा है कि 8 से 10 के बीच में आप लोगों की सीटें आ रही हैं। हाँ, एक में 4 कम दिखा रहा है। मैंने कौन सा सीट है जो कमज़ोर गया है इस बार? सीट के बारे में तो ना आपके हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से भी, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग एग्जिट पोल एजेंसी के एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग तो मानकर चल रहे हैं कि 14 में 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद की क्या स्थिति आपको लग रही है? आप लोग निकल रहे हैं या फिर कहीं कुछ मामला फंस रहा है? धनबाद में भी यह मोदी लहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और मोदी लहर का परिणाम धनबाद में भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक चीज़ और देखने को मिला, जो अपने यहाँ के राजपूत वोटर हैं अनुपमा के पक्ष में बहुत अधिक सक्रिय दिखे, तो उसका कुछ नुकसान होगा क्या? अब देखें, पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बहुत बड़ा मार्जिन था। बिल्कुल 4,86,000। तो इतने बड़े मार्जिन में कोई एक जात प्रभावित नहीं कर सकता। एक और चीज़ है, अभी 2 दिन पहले जब मोदी जी ध्यान लगाने गए थे तो विपक्ष ने बहुत हमले किए
और मोदी जी के ध्यान लगाने को लेकर कन्याकुमारी में जो उन्होंने ध्यान लगाया था, और विपक्ष का कहना था कि भाजपा के इस प्रपंच को और प्रधानमंत्री के इस ध्यान को बार बार दिखाकर जो तमाम टीवी एजेंसियां हैं, जो समाचार चैनल हैं, वो ही प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? कोई भी उम्मीदवार या नॉमिनेशन करने जाए या अपना मत डालने जाए अपने क्षेत्र में, तो किसी देवी देवता के स्थान पर पूजा कर जाता है, और इसका बड़ी प्रमुखता के साथ आप मीडिया वाले उसको प्रसारित करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ध्यान चुनाव का करीब या जो प्रचार का काम खत्म हो गया, प्रचार के काम खत्म होने के बाद वह कहे कि अगर भगवान में अपने को तल्लीन कर दिए, वहाँ प्रार्थना और ध्यान लगाए, इसमें किसी को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह प्रधानमंत्री एक व्यक्ति भी हैं और वह अपने आस्था के अनुसार उस केंद्र पर जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ध्यान को लगाया था, उस स्थल पर जाकर ध्यान लगाए। तो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, यह संवैधानिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति को अधिकार है पूजा करना, कोई धर्म मानता हो, अगर किसी में अपने को केंद्रित करता हो ध्यान, तो इस अधिकार का यह मौलिक अधिकार जो संविधान में प्रदत्त है उसके विपरीत नहीं है। और यह जो विपक्ष जो हल्ला कर रहा है उसमें कोई तार्किक संबंध नहीं। एक और आखिरी सवाल है ये कि झारखंड में इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद क्या झारखंड में कोई राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी? यहाँ का सत्ता परिवर्तन हो सकता है? यह तो अगर परिणाम सही आ रहा है तो राजनीतिक उथल पुथल की संभावना तो बिल्कुल नहीं बनती है। अगर है, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि कल्पना को प्रमोट किया जा सकता है सीएम पोस्ट पर, उसके बाद चंपई सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद सरकार गिर सकती है, फिर एनडीए की सरकार बन सकती है। कई भाजपाई ऐसा कह रहे हैं। यह राजनीतिक विश्लेषण चुनाव परिणाम के बाद का विषय है, यह अभी काल्पनिक विषय है। चुनाव संपन्न होंगे, परिणाम आएगा। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, कई अवसर पर देखने को मिला है कि जिसके पक्ष में चुनाव परिणाम आता है तो बहुत से विधायक, बहुत से कार्यकर्ता उसके साथ जाने के लिए तैयार कि इनके अच्छे दिन आ गए। तो झारखंड में भी अगर इस तरह की बात हो तो कोई असंभव नहीं। एक चीज़ और, जिस तरह से पूरे झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है और परिणाम भी को न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश भर में परिणाम जो है वो आने वाला है। अगर सरकार आपकी शपथ लेती है, मोदी जी फिर से पीएम बनते हैं तीसरी दफ़ा, तो पहले 100 दिनों में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो भारत की जनता को आश्चर्यचकित कर सकते हैं? नहीं भाई, चुनाव परिणाम तो पिछले क्रियाकलापों के आधार पर चुनाव परिणाम है, और इस अपेक्षा के साथ कि और देश प्रगति करे, तेज़ी से प्रगति करे, जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति के रास्ते पर है। और यह संकल्प कोई तात्कालिक नहीं है, यह विकास यात्रा जो 100 दिन के अंदर नहीं बल्कि अगले 5 साल में कुछ नया देखने को मिलेगा। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। यह नहीं है कि आज विकसित भारत बन जाएगा, यह इसको 2047 तक
विकसित भारत बनाना है। यूसीसी जल्द लागू होगी, इसकी हम अब से कल्पना कर सकते हैं या फिर इस बात की अंदेशा लगा सकते हैं? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हो जाएगी तुरंत, इसकी हम आशा कर सकते हैं? यह सब विषय है, जनता की मांग है। इस सामान्य रूप से सब लोगों को इस देश में रहे, कोई को भी विशेषाधिकार नहीं रहे, और काम भी आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो काम किया सबके लिए किया, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं। अगर घर दिया तो सबको दिया, शौचालय दिया तो सबको दिया, वह अगर आयुष्मान भारत कार्ड दिया तो सबको दिया, जनधन योजना को लागू किया तो वो सबके लिए है। तो ऐसे अनेकों काम हैं जो सब समान रूप से हो रहे हैं, तो समान नियम क्यों ना हो इस देश में? तो सबके लिए समान नियम भी हो, कानून भी हो, कि सब लोग भाईचारे के साथ एक साथ मिलत के साथ रह सकें। यह अच्छी सोच है, इस सोच को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ सांसद पशुपतिनाथ सिंह थे। चुनाव का जो परिणाम आने वाला है उससे पूर्व जो एग्जिट पोल आए हैं, इस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बहुत स्पष्ट बताया है कि किस तरह से सरकार अपने अब की बार 400 पार के नारे के नज़दीक पहुंचने की प्रयास में है। और उस एग्जिट पोल जो अभी तक आए हैं उसने भी उसे अभी तक कुछ हद तक साबित करने की कोशिश की है, उसे सही बताने का प्रयास किया है। धनबाद के संदर्भ में इन्होंने बताया कि जीत भाजपा की हो रही है, बहरहाल 4 तारीख का इंतजार हमें करना पड़ेगा। और साथ ही इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी बहुत अपने स्तर से इन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए, तो उस पर भी जो है भविष्य में इस पर चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल इतना आप जान लीजिए कि हमें 4 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे और एग्जिट पोल वास्तविक जो सीटों की संख्या है उसमें तब्दील होता हुआ दिखेगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।